हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ जो कि वियतनाम सीरीज है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सर हैंडसम बॉय को स्कूल आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ गर्ल्स उन चारों के सुंदरता को देखकर सीखती हुए कहती है, देखो हैंडसम्स बहुत सुंदर है। वे चारों कोई F4 नहीं है, वो लोग क्लास 12A1 के बेस्ट स्टूडेंट हैं और मैं जिस F4 की बात कर रहा हूँ वो है इन चारों, धू खोया, टीएन, या हुआंग, होएन खा, ट्यू टेन, थान थाओ, जो खराब स्टडी के कारण पनिशमेंट मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स उन चारों हैंडसम लड़के को देखकर चिल्लाते हुए जाते हुए देखकर याहुआंग कहता है, क्या यार, यह अभी भी बहुत जल्दी है, वो हमसे अलग कैसे? उन लोगों के एक सर, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, बस इतना ही तो है, हमसे क्या अलग है? इतना सीरियस होने की जरूरत क्या है? तो ठोखवा कहता है, उन लोगों के पास दिमाग है और तुम भी अपना दिमाग यूज क्या करो। तभी थान थाओ कहती है, मेरे बाहों में दर्द हो रहा है, हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? तभी वहाँ वो टीचर आते हैं और उन लोगों से कहता है, मैं समझता हूँ अगर तुम लोग अपना हाफ एनर्जी भी स्टडी करने लगाते तो आप यहाँ ऐसे खड़े नहीं होते। तभी थान थाओ कहती है, अगर आपके गुच्छा आधे होते तो अब आप सिंगल नहीं होते। तभी वहाँ एक लेडी टीचर मिस ली वहाँ आती है। दूसरे टीचर से कहती है कि उन्हें माफ करो, यह क्लास का समय है, उन्हें वापस क्लास में जाने दो। तभी बहुत सारे क्लास के लिए जाते हैं। तभी एक न्यू टीचर वहाँ आता है जिसका नाम है तिवान, जो कि आज ही यहाँ आया है। मिस ली दूसरे टीचर से कहती है, वो 12A13 का होमरूम टीचर है। पिछली होमरूम टीचर मिस हुआंग के जगह पर यहाँ आया है और वो तिवान से कहती है, आप सीधे हॉल के अंत में जाए, वहाँ ही आपको क्लास मिल जाएगा। और तिवान थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद मिस ली कहती है, अफसोस की बात है, वो बहुत यंग और हैंडसम, लेकिन जिस क्लास में वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने से ज्यादा यहाँ रह पाएगा। तभी दूसरे टीचर कहता है, वास्तव में मुझे उस क्लास को पढ़ाने का काम भी सौंपा गया है, तुम्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आती? तो मिसली कहती है, हर चीज का अपना कारण होता है, अपने आप को देखो। ऐसे कहकर मिसली मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पीछे से वो कहता है, हे मिसली, तुमने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट हमें वही क्लासरूम दिखाई जाता है जहाँ स्टूडेंट्स अपने बात पर बिजी है। टीचर तिवान अंदर आता है, लेकिन नहीं, स्टूडेंट सिर्फ अपने बातचीत पर ज्यादा बिजी दिखाई दे रहा था। तिवान उन लोगों को अपने ओर देखने के लिए हंसने का नाटक किया, लेकिन नहीं, स्टूडेंट तो सिर्फ अपने बातों पर ही बिजी दिखाई दे रहा था। तभी एक लड़की तिवान से कहती है, हे, आपके फेफड़ों में क्या खराबी है? आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, आप मास्क क्यों नहीं पहनते? आपकी बीमारी हम तक फैल जाएगी। टीचर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ बहुत धूल भरी है। और क्या तुम? तभी लड़की सभी को खड़े होने के लिए कहती है, तो सभी खड़े हो जाता है। टीचर तिवान हंसते हुए कहता है, तो तुम क्लास मॉनिटर हो, ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। बैठने के बाद सभी फिर से बात करने लगा। टीचर तिवान अपना सर पर हाथ देते हुए कहता है, अरे चुप, मेरा नाम तिवान है, मैं आप लोगों को लिटरेचर पढ़ाऊंगा, मैं आपकी होमरूम टीचर भी हूँ, बारी बारी में श्रीमती हुआंग, ऐसे वो कह रहा था, लेकिन नहीं, स्टूडेंट सिर्फ अपने बातों पर बिजी है। टीचर कहता है, चुप हो जाओ, चुपचाप। हे मॉनिटर, अपना क्लास देखो। तभी मॉनिटर सभी स्टूडेंट्स को देखा जहाँ कोई बात कर रहा है या ईयरफोन लगाकर बैठा हुआ है। क्लास मॉनिटर कहती है कि हाँ, मैंने देख लिया। तो टीचर कहता है, तुमने क्या देखा? लड़की कहती है, आज कोई एब्सेंट नहीं है। टीचर कहता है, अरे मुझे पता है, क्या तुम नहीं देखते कि वे सभी बहुत शोर कर रहा है? क्या आप उन्हें चुप कराने में मेरी मदद कर सकते हैं? तभी लड़की सभी से कहती है कि हे सभी सुनो, टीचर हम सभी को लकी एनवलप देने वाला है। तभी सभी स्टूडेंट्स टीचर के ओर देखा। टीचर कहता है, तुमने क्यों कहा? लड़की कहती है, चुप रहने का यही एकमात्र तरीका है। टीचर तिवान कहता है, ठीक है, मैं फिर से अपना परिचय दूंगा, मैं तिवान हूँ जो तुम लोगों को साहित्य पढ़ाऊंगा। मुझे आपका होमरूम टीचर भी नियुक्त किया गया है। हमारे बीच संबंध को मजबूत कराने के लिए अभी क्लास ऑफिसर्स अपने इंट्रोडक्शन दो। पहले मॉनिटर। तो वो लड़की जो कि क्लास मॉनिटर है वो कहती है, मेरा नाम बिस फुआंग है। जॉन कहता है, क्या
बस इतना ही तो ठीक है, बैठ जाओ। जॉन कहता है तो क्लास का वाइस मॉनिटर कौन है? या हुआंग मुस्कुराते हुए कहता है यह मैं हूँ। टीचर ट्वान कहता है क्या सच में तुम ही हो? या हुआंग मुस्कुराना बंद किया और कहता है सर मैं जिया हुआंग हूँ। या का मतलब रॉयल और हुआंग का मतलब नोबेल होता है। मेरे पिताजी की लंबाई 1.8 मीटर है, मेरी माँ की लंबाई 1.7 मीटर है और मेरी लंबाई 1.78 मीटर और मैं 61 किलोग्राम की हूँ। टीचर कहता है बैठ जाइए, यह काफी है। तो आर्ट पीई लिटरेचर सब मॉनिटर कौन है? थान थाओ कहती है यह मैं हूँ सर। सर मेरा नाम थान थाओ है। टीचर थान थाओ से कहता है ठीक है, आपको अपने टीचर से बात करने समय खड़ा होना होगा। थान थाओ कहती है मैं खड़ा हूँ। सर तुम वो कैसे कह सकते हो? ऐसे कहकर वो बैठ जाती है। तो टीचर ट्वान कहता है सॉरी, हमारे क्लास का चौकीदार सब विजिलेंस कौन है? तभी थोकवा कहता है यह मैं हूँ सर। थोकवा कहता है मुझे यह नाम पसंद है, यह मुझे सुधार के बारे में सोचता है। टीचर ट्वान कहता है ठीक है, मैंने आपके एवरेज स्टडी रिजल्ट पर एक नजर डाली। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। तुम एकाग्रता नहीं हो, इसलिए मैं आपकी सीट बदलकर अपनी पहली साल चलूंगा। मॉनिटर आप थाओ के बगल में बैठेंगे। थान थाओ थुखवा से कहती है मैं नाराज हूँ। हिम्मत कैसे हुई अचानक मुझे उस लड़की के पास बैठने के लिए मजबूर करने की? थुखवा कहता है तुम अभी भी उस पुरानी कहानी को नहीं भूली? यह 2 साल पहले था। थान थाओ कहती है मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? नॉट मीन मेरा पहला प्यार था। अगर वो बेकार लड़की सामने नहीं आई होती तो आज रिलेशनशिप मेरा नॉट मीन के साथ होता। थोखा कहता है लेकिन मुझे लगता है मॉनिटर फॉन्ग का नॉट मीन के साथ बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है। थान थाओ कहती है तुम्हारी यह सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरा नॉट मीन को प्राप्त कर सकती है? वो दूसरी लड़की नॉट मीन उसे कभी पसंद नहीं करेगी। थोखा कहता है कोई बात नहीं, चलो खेलने चलते हैं। लेकिन थान थाओ नहीं मानती। थोखा उसके साथ खेलने कह रहा होता है। तभी टीचर ट्वान थुखो से कहता है गाइस मैंने अभी तक नाम गलत बोला, थुखो से, थुखवा नहीं, सॉरी गाइस। तभी टीचर ट्वान थुखो से कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका पैर किस लिए खींच रहे हो? थुखोस कहता है टीचर ट्वान मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बैडमिंटन खेले। वैसे आप भी मेरे साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं। टीचर ट्वान कहता है नहीं, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। इसके अलावा बैडमिंटन मेरी ताकत नहीं है। तुम घर क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्यों हो? ओह मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहते हो? तो वो हाँ कहता है। टीचर ट्वान उसे पूछता है कि क्या तुम राष्ट्रीय टीम में एंट्री पाने की सभी शर्त जानते हो? थुखोस कहता है मुझे केवल बैडमिंटन अच्छी तरह से खेलने की जरूरत है ना? टीचर ट्वान कहता है हाँ, लेकिन यह काफी नहीं है। आपको पता है कि राष्ट्रीय टीम में एंट्री पाने के लिए 3 मानदंड है। सबसे पहले आपको एक वियतनाम नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको टैलेंटेड होना होगा। आपको प्रैक्टिस की आवश्यकताओं की जरूरत है। अंत में आपके पास अच्छे नैतिक गुण होने चाहिए। समझ गया? थुखोस कहता है लेकिन आपका क्या मतलब है सर? मैं समझा नहीं। टीचर ट्वान कहता है मुझे पता है तुम 2 मानदंड बहन कर लोगे, लेकिन नैतिक विशेषताएं यह तुमसे नहीं होगा। हाई स्कूल में यह आपका एंड सेमेस्टर है। यदि आपने 3 साल में कोई अच्छा आचरण नहीं किया तो आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। आप राष्ट्रीय टीम के लिए प्रवेश प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम समझ रहे हो? ऐसे कहकर टीचर ट्वान चला जाता है। उनके जाने के बाद थान थाओ कहती है अरे मेरे दोस्त, हे भगवान, वास्तव में क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो वो कहता है पक्का नहीं, मेरे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मैं अपना नॉलेज खो चुकी हूँ। जब मैं एक बच्चा था इसलिए मैं केवल बैडमिंटन ही अच्छा खेल लेता हूँ, लेकिन मैं किसी और चीज में अच्छा नहीं रहा हूँ। थान थाओ कहती है मेरे पास 2 उपाय है। पहला, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है या तुम्हें दूसरों से सीखना चाहिए। तो वो कहता है यदि मैं एक्स्ट्रा क्लास में जाता हूँ तो मुझे क्लास 7 या 8 के स्टूडेंट के साथ सीखना होगा। मैंने बेसिक्स नॉलेज भी खो दिया। मैं नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मैं क्लास 7 या 8 के स्टूडेंट्स के साथ सीखता हूँ तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? थान थाओ कहती है अरे बीन है ना, वो अच्छा स्टूडेंट है, वो हमारे क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, तुम्हें उससे ही मदद मांगनी होगी।
तुम उसे मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते। इतने में ही गलती से वो बैडमिंटन कॉक जाकर बिन के आंखों पर लगा और बिन वहीं बैठ गया। तो वो कहता है मुझे बहुत खेद है। बिन को चोट लगा तो वो कहता है तुमने क्या किया। तो वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। बिन कहता है दर्द होता है स्टूपिड। तो वो कहता है सॉरी वो एक एक्सीडेंट था। थान थाओ उसे कहती है कि मुझे अभी तीसरा उपाय मिला है। अब तुम शादी कैसे करोगे। वो जरूर अभी तुम्हें नफरत कर रहा है। तो वो कहता है क्या मैं इस नफरत को दूर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने क्लास मॉनिटर के पास जाता है अपना फ्यूचर देखने के लिए। मॉनिटर कहती है इम्पॉसिबल, तुम्हारे लिए यह कठिन है, कार्ड निकालो। लेकिन क्लास मॉनिटर कार्ड देखने के बाद कहती है किसकी प्रतीक्षा। अगले हफ्ते आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, आपके पहला प्यार। तो वो कहता है मेरा पहला प्यार, लेकिन मैं आपसे अपनी कठिनाई के बारे में पूछना चाहता हूँ और तुम। तो क्लास मॉनिटर कहती है कार्ड कहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी कठिनाई और भाग्य दोनों हैं। उस व्यक्ति से मिलना अच्छा या बुरा यह मुझे नहीं पता। तो वो कहता है मुझे उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी दो। तो वह कहती है कि वो व्यक्ति सेम एज, वो तुमसे 3 सेंटीमीटर लंबा है। तो वो कहता है क्या तुम्हें यकीन है। वो कहती है जरूर, मैं वास्तव में नहीं जानता, मैं सिर्फ कार्ड देखकर कहता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति आपसे 3 सेंटीमीटर लंबा है। तो वो कहता है लेकिन इस स्कूल में 1.8 मीटर तक पहुँचने वाली कोई भी लड़की नहीं है। वो पूछती है क्या तुम्हें और कुछ सोचना है। तो वो कहता है नहीं, अगर कुछ होता है तो क्या मैं आपसे और पूछने आ सकता हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। लड़की हाँ कहती है और वो उससे पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट और एक लड़का वहाँ आता है और उसके बारे में कहता है कि आपके VIP कस्टमर ने अभी अभी कार्ड दिखाया, अभी अभी अपना फ्यूचर देख कर गया है ना। तभी लड़की हाँ कहती है। लड़का कहता है मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि यह लड़की कौन है जो उसके जिंदगी में आने वाले है। इतना कमजोर मानसिक स्वार्थ किसका हो सकता है। तो वो कहती है कस्टमर की जानकारी सीक्रेट है। लड़का कहता है अगर मुझे पता चलेगा कि वो कौन है तो मैं उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलाऊंगा, तुम्हें नहीं। तो क्लास मॉनिटर कहती है तुम बस किसी के भी बिजनेस को नष्ट करने का तरीका ढूंढते हो। लड़का कहता है तुम्हें जो भी पैसा मिलता है वो कॉमिक्स खरीदने में खर्च हो जाता है, क्या फायदा ऐसा बिजनेस करने का। क्लास मॉनिटर कहती है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहता है रहने भी दो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मेरा फ्यूचर मैं अपने दम से बनाऊंगा। तो वो लड़की कार्ड देखते हुए कहती है मैंने अभी तुम्हारे लिए कार्ड चूज किया है। वो पूछता है क्या है, मुझे क्या हुआ है बताओ। लड़की कहती है यह सीक्रेट है। लड़का कहता है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की, तुम सिर्फ आधा क्यों कहते हो। लेकिन लड़की वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम उन दोनों को साथ देखते हैं। थान थाओ लिपस्टिक लगा रही होती है और उसे कहती है मुझ पर कौन सा रंग बेहतर होगा। अरे देखो भी तुम इतने बेपरवाह क्यों हो, अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो वो कहता है मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छा आचरण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वो कहती है हमारी क्लास में 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, बिन और फुआंग, और बाकी सब हमारी तरह मूर्ख है। तो वो कहता है क्या मुझे फुआंग से मदद मांगनी चाहिए। थान थाओ कहती है क्या तुम पागल हो, वो लड़की वास्तव में मुझसे नफरत करती है और तुम मेरे दोस्त हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हारी मदद करेगी। तो वो कहता है मेरे पास सोल्यूशन है, मुझे बिन से ही मदद मांगनी है। थान थाओ कहती है तुम इसे भूल जाते हो है ना, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसकी आँखों में चोट लगाई है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली था क्योंकि उसने तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारा, उससे कहना तो भूल ही जाओ। लेकिन मेरे पास एक विचार है, पिछली बार वो तुमसे नफरत करता था है ना, अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो आपका आभारी महसूस करे और उसका फायदा उठाकर उस समय वो तुम्हारी मांग से इनकार नहीं करेगा। तो वो कहता है अच्छा विचार है, मैं ऐसा करूँगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कि थान थाओ के कहने पर थू ख्वा बिन के पीछे ही पड़ जाता है
क्योंकि थानथाओ उसे कहती है कि जरूर बिन तुमसे नाराज हो गए, तुम उसे काम में मदद करो और आभार महसूस कराओ। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है कि थानथाओ बिन के पीछे ही पड़ जाता है उसे मनाने के लिए। पहले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ बिन टॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ टिश्यू पेपर ना होने पर वो कहता है कि अरे कोई है क्या, मैं आपका टिश्यू पेपर उठा ले सकता हूँ। तभी ठुकवा उसे टिश्यू पेपर देता है। जब बिन हैंड वॉश कर रहा होता है तभी साबुन नीचे गिर गया, तो उसे उठाने के लिए वहाँ ठुकवा आता है। उसे अचानक ऐसे देखकर बिन हैरान हो जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम है हाइनख्वा, और उसे ऐसे देखकर कुछ और ही समझ लिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। बिन उसे पूछता है, ओह तुम वो व्यक्ति हो जिसने मुझे टिश्यू दिया? ठुकवा कहता है, हाँ यह मैं ही हूँ। बिन कहता है शुक्रिया। ऐसे कहकर वो चला जाता है और ठुकवा बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे बिन चलते चलते अचानक फ्लोर पर गिर जाता है और उसे दवाई पट्टी करने के लिए तुरंत ठुकवा वहाँ पहुँच गया और उसे कहता है, अरे कैसा सहयोग है, और कहता है मेरे पास दवाई पट्टी है, क्या आपको उनकी आवश्यकता है? ऐसे कहकर दवाई लगाया। इसलिए वो अपने प्लान के हिसाब से ही बिन को वहाँ गिराया था। नेक्स्ट डे हमें दिखाई जाती है बिन के टायर पंचर हो गया, तो वो पैदल से ही स्कूल आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हे भगवान, मेरा टायर फिर से पंचर हो गया है। तभी ठुकवा वहाँ उसे ठीक करने के लिए पहुँच जाता है। यह देखकर बिन फिर से हैरान हो गया। ठुकवा कहता है, क्या सहयोग है, मेरे पास एक टायर पंप है। बिन कहता है, तुम इसे स्कूल में किस लिए लाते हो? सब कुछ ठीक करने के बाद ठुकवा वहाँ से खुशी से चला जाता है। तभी हाइनख्वा बिन से कहता है, क्या यार तुम्हें नहीं लगता कि यह ज्यादा ही सहयोग हो रहा है? क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? बिन कहता है, हाँ। तो हाइनख्वा कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे जल्द से जल्द संभाल लेना चाहिए। बिन कहता है, आखिर कैसे? तो वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम पर भूत का साया है, क्या तुम टेरो पढ़ना चाहते हो? ऐसे कहकर उसका हाथ पकड़ता है जहाँ उसका शोट लगा होता है। तो बिन कहता है, क्या प्रॉब्लम है? दर्द होता है। हाइनख्वा कहता है, ठीक है बस मेरे साथ चलो। लेकिन बिन वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो बिन के लिए हाइनख्वा ही फुआंग के पास टेरो पढ़ने जाता है। हाइनख्वा कहता है, बिन हंटेड है। फुआंग कहती है, नहीं, उसके बहुत सारे दुर्भाग्य रहे हैं। चंद्र मास का पहला दिन आ रहा है। हाइनख्वा कहता है, शायद उसे कोई भूत परेशान कर रहा है। दूसरे ओर बिन जो खाना खा रहा होता है तभी वहाँ ठुकवा आता है। बिन कहता है, रुको, मुझे शांति से खाने तो दो। ठुकवा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें पानी देना चाहता हूँ। बिन कहता है, बस यह कह दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ठुकवा कहता है, कुछ भी। बिन कहता है, जरूर कहो, कुछ भी कहो। तो ठुकवा कहता है, क्या तुम मेरे ट्यूटर बन सकते हो? मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट करना चाहता हूँ। बिन कहता है, ग्रेजुएट? ठुकवा कहता है, हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ, बस मुझे हेल्प चाहिए। बिन कहता है, तो ठीक है, तुम इसीलिए मेरे पीछे हो। ठुकवा कहता है, सॉरी, मेरे कारण तुम्हें चोट लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिन हाँ कहता है। तो ठुकवा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, थैंक्स। तो बिन उसके हाथ हटाते हुए कहता है, दर्द होता है। बिन कहता है, सॉरी, गलती हो गया, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूं? तो बिन उसके ओर परेशान होकर देखता है। तो ठुकवा कहता है, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? बिन कहता है, नो थैंक्स, प्लीज मुझे अपना लंच शांति से करने दो। ठुकवा कहता है, तुम मेरे ट्यूटर हो, यह बात भूल मत जाना। बिन कहता है, ठीक है, अब जाओ। लेकिन वो वहाँ से नहीं गया। तो बिन कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ठुकवा कहता है, मेरे पास आपके वर्ड है, तुम मेरे टीचर हो, जरूर याद रखना। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा। दूसरे ओर फुआंग कहती है कि आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बेहतर होगा तुम अपना परवाह करो। हाइनख्वा कहता है, मेरे साथ गलत किया है। फुआंग कहती है, यह शुभ है या अशुभ है, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, अपनी पूरी कोशिश करो। नेक्स्ट हाइनख्वा फुआंग को चिल्लाते हुए आता है, फुआंग, तुमने जो कमिक्स खरीदने के लिए कहा था वो बिक चुकी है। तभी हाइनख्वा ठुकवा को वहाँ से आते हुए देखा तो वो कहता है, अरे तो तुम ही हो वो वीआईपी कस्टमर जो हर हफ्ते फुआंग के साथ टेरो पढ़ने यहाँ आते रहते हैं। ठुकवा कहता है, प्लीज अपना मुंह बंद करो। हाइनख्वा कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा थक आदमी इतना अंधविश्वासी हो सकता है। ठुकवा कहता है, यह अंधविश्वास नहीं है, यह ब्रह्मांड का
एक संदेश है। समझ गया? हानख्वा कहता है ठीक है, मुझे किसी और से पूछने दो कि तुम क्या कर रहे हो। तभी धोखा उसके हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हानख्वा कहता है अरे मुझे दर्द होता है, छोड़ो यार, मुझे पता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक शर्त के साथ अपना मुंह बंद कर लूंगा। मुझे तुम्हारी मैच की मुख टेस्ट की नोट चाहिए, बस एक बार। मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं सीरियस हूँ, बस एक बार मदद कर दो। नेक्स्ट बीन धोखा को मैच की मुख टेस्ट ले रहा होता है, लेकिन वो चुपके से सेटिंग करता है तो बीन उससे किताब ले लेता है। नेक्स्ट बीन बैडमिंटन खेल रहा होता है और धोखा को स्टडी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्लासरूम का सीन दिखाई जाती है जहाँ धोखा हानख्वा से पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो। हानख्वा कहता है तुम नहीं देखते कि बीन मेरे सीट पर बैठा है, तुम्हारा चेहरा अजीब क्यों लग रहा है, क्या तुम्हें किसने छेड़ा है, क्या तुम टेढ़ो पड़ना चाहते हो। तभी धोखा उसके ओर गुस्से से देखता है तो हानख्वा कहता है ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई करो, तभी तो तुम मुझे सही नोट कॉपी दे पाओगे। धोखा कहता है यह आखिरी बार है। हानख्वा कहता है यह भाग्य पर निर्भर करता है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार ही है। हानख्वा कहता है हे सुनो, तुम केवल ज्यामिति में अच्छे हो, तुम बाकी सभी सब्जेक्ट्स में मूर्ख ही हो, इसलिए दिखावा करना बंद करो। धोखा कहता है तुम हमेशा सिर्फ फिल्म देखते रहते हो, इसलिए तुम मूर्ख हो, कम से कम मैं कुछ अच्छा तो हूँ, क्यों अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना है। हानख्वा कहता है मैं अब तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो धोखा कहता है तुम सच में नहीं कर सकते। हानख्वा कहता है तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। धोखा कहता है मुझे यह पसंद है। हानख्वा कहता है जाओ अपने आप से लड़ो। थानथाओ फंग से कहती है यह बुक मेरी है, तुमने इसे किस लिए लिया। फंग कहती है हे क्या तुमने नाम देखा। तभी थानथाओ उसे एक BL नोबेल देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें BL नोबेल पसंद है। फंग कहती है कौन सा नियम मुझे इसे पढ़ने से रोक सकता है। थानथाओ कहती है तो तुम एक BL लवर हो, मेरा मतलब BL फैन। फंग कहती है यह मेरा निजी शौक है, मेरा शौक का सम्मान किया जाना चाहिए। थानथाओ कहती है मैं तुम्हें गलत नहीं कर रही हूँ। ऐसे कहकर वो अपना एक BL नोवेल उसे देते हुए कहती है कि इस सीरीज का एक नया सीजन भी है, क्या तुम्हें यह मिला। वांग कहती है मुझे वो सीरीज समझ नहीं आया। तभी थानथाओ उसे और एक BL नोवेल देते हैं तो फुआंग उसे पूछती है तुम्हें ये कहाँ मिला। तो थानथाओ कहती है मेरे पास कपल कार्ड भी है, देखो। यही नहीं मेरे पास और भी सीजन है। फुआंग पूछती है तुम मुझे ऐसे चीजें किस लिए दिखा रहे हो। तो थानथाओ कहती है क्योंकि मेरे पास यह सीक्रेट शेयर करने के लिए कोई नहीं है, मुझे BL फैन गर्ल ही नहीं मिली, अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे ऐसा लगता है अभी फाइनली शौक रखने वाले कोई व्यक्ति तो मिला, मैं हर समय अकेला रह रहा हूँ, यह बहुत बोरिंग है, काश हमारे क्लास में भी कोई ऐसा कपल होता। फुआंग कहती है इसे खोजना मुश्किल नहीं है, हमारी क्लास में एक कपल है। ऐसे कहकर वो बीन और धोखा के ओर इशारा करता है जो कि एक साथ बैठा होता है। थानथाओ कहती है अंत में मुझे कोई तो मिला जो मुझे बहुत अच्छी तरह से फिट करता है, अब से हम दोनों दोस्त हैं। ऐसे कहकर दोनों खुशी से चिल्लाने लगा। दोनों को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर धोखा हानख्वा से कहता है कि हे हुआंग वे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। हानख्वा कहता है मुझे पता नहीं है, क्या वे फाइट करने वाले हैं या कुछ और। धोखा कहता है मुझे लगा कि वे एक दूसरे से कुत्ती और बिल्लियों की तरह नफरत करते हैं। बिन कहता है नहीं, देखो वे कितने करीब है। हानख्वा कहता है अरे छोड़ो भी, लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है। सो गाइस यही पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है।